अस्सलाम वालेकुम बिरादर्स एंड सिस्टर्स ते संगियो ते बेलियो ते सेलियो। तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप के सारे हंसते वसते ते खुश होगे एंड एवरीवन इज़ एंजॉइंग देयर लाइफ एंड इज़ फिट एंड फाइन। तो एज द टॉपिक इंडिकेट्स ह्यूमन अ सोशल एनिमल। आज हम इस पे बात करेंगे कि इंसान जो है वो एक समाजी जानवर है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जानवर हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात में से हैं, लेकिन एज साइंस एंड अदर स्टडीज इंडिकेट दैट ह्यूमन इज़ ऑल्सो एन एनिमल। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, टू मेन टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ऑन द प्लानट अर्थ, डिफ्रेंशिएटेड एज प्लांट्स और एनिमल्स, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल्स में आते हैं। तो नो ऑफेंस, मैं किसी को जानवर नहीं कह रहा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मूविंग फर्दर टू आर टॉपिक, ह्यूमन अ सोशल एनिमल, इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इट मीन्स के इंसान जो है वो एक समाजी जानवर है और बाय नेचर ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। और जिस तरह इंसान की बाकी ज़रूरियात होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हाइजीन, गुड हेल्थ, उसी तरह एक इंसान की ज़रूरत है सोशल इंटरेक्शंस। और ये जो चीज़ें हैं ना, अलॉन्ग विद फूड, शेल्टर, गुड हेल्थ, हाइजीन, और जो भी जो जो ज़रूरियात हैं इंसान की, नो मैटर वट, फिज़िकल, मेंटल, और जिस तरह की भी हैं, उसी तरह सोशल इंटरेक्शंस आर अ बेसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड दोज आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर हम इसको डिस्कस करें तो देर आर सम पीपल हु अवॉइड social interactions or they cannot do social interactions due to some reasons. We'll discuss that afterwards. तो फिलहाल अभी हम समझेंगे कि why social interactions are important and why is it human nature. तो जिस तरह बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह इंसान को सोशल इंट्रैक्शंस की ज़रूरत होती है। ये पॉइंट तो हमने कर लिया क्लियर। अब हम आगे जाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, आई मीन सोशल इंट्रैक्शंस, दीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब आप ची करें, पी करें, जो मर्ज़ी करें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर कोई इनको डिनाई करता है तो दे आर लिविंग अ वेरी हार्ड लाइफ और दे आर लिविंग एन एब नॉर्मल लाइफ। वो इस तरह से, क्योंकि मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट सोशल इंट्रैक्शंस। आप नहीं ना करते तो at least you are so interacting with some people like your family or others. You cannot live without them. ये तो हम पॉइंट निकाल देते हैं कि you can live without them. और फर्दर मूविंग ऑन, कि अगर हम इसको फर्दर डिफाइन करें तो इसको हम बोलेंगे सोशल इंटरेक्शंस को समाजी मेल जोल। और उसमें समाजी मेल जोल के सर्कल में ना हर वो बंदा शामिल है जिससे बेशक आप ज़िंदगी में एक दफ़ा बात करें या रोज़ बात करें या कभी कभार किसी काम से बात करें, वो सब शामिल हैं। और चाहे उससे रिश्ता कोई बहन भाई के रिश्ते जैसा बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता हो, या आपका रिश्ता दुकानदार और गाहक जैसा, या कोई भी रिश्ता हो ना, सोशल इंटरेक्शंस एंड पीपल आर रियली इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। ये देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन देर इज़ नो डिनाइल इन दिस थिंग। और इसमें चलें, ये तो हो गए ना जिनको एक दूसरे की ज़रूरत है। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं, लाइक देर आर टू एनिमीज़ और देर आर टू पीपल अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन उनमें भी सोशल इंटरेक्शंस होती हैं। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। और इन सब बातों को करने की वजह ये है कि आजकल ना हमारे टाइम में, या जहाँ हमारे माशरे में, या वेर एवर वी लिव, दो चीज़ें बहुत इन हो गई हैं। दे आर रियली बैड एंड दे आर नेम्ड एज सोशल एंजाइटी एंड इंट्रोवर्टनेस. Introvertness isn't as bad as social anxiety, but is bad. It depends on the intensity of introvertness, but it is a really bad thing. अब हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे सोशल एंजाइटी को। सोशल एंजाइटी एक डिसऑर्डर होता है। इट इज़ंट
a disease, it is just a disorder which causes extreme fear in social settings. मतलब इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें ना, तो सोशल एंग्जाइटी ये है कि बंदे को लोगों से बातचीत करने में, लोगों से मिलने में डर लगता है। और वो उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है। कुछ लोग बस नए लोगों से मिलने से डरते हैं और डिफरेंट सा फील करते हैं, अजीब सा फील करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोशल एंग्जाइटी इतनी एक्सट्रीम पे होती है कि दे कैंट इवन टॉक टू देयर फैमिली, दे कैंट इवन टॉक टू देयर फ्रेंड्स, they can even talk to some people like shopkeepers, they can go to places, they can't enjoy social gatherings, they can't talk to people their work। और ये जो social anxiety है ना, this is a real bitch। मतलब this is causing a lot of problems in daily life people are living। अब देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। You are at a workplace and you have social anxiety. Social anxiety will stop you from interacting with your colleagues, it will stop you from interacting with your bosses, it will stop you interacting with anyone, or it is really bad। मतलब इट इज़ेंट कंट्रोलेबल, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं होता कि दे आर सोशली एंक्शियस और नॉट, लेकिन इट इज़ रियली बैड। और इसकी जो वजूहात है ना, दोज आर दोज कैन बी डिफरेंट। लाइक डिप्रेशन होता है, कुछ लोगों को ट्रॉमा होता है, people go through different shit and that shit is really bad and it causes social anxiety। अब हम आते हैं इंट्रोवर्टनेस पे। इंट्रोवर्टनेस इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर टू सोशल एंग्जाइटी, बट इट इजंट दैट पीपल आर अनएबल टू टॉक, पीपल आर एबल टू टॉक बट दे डोंट ओपन अप। वो बात नहीं करना चाहते, उनको अपनी बात करने से डर लगता है। एंग्जाइटी में ये होता है कि एंग्जाइटी में भी बात करने से डर लगता है, लेकिन एंग्जाइटी इज़ डिफरेंट। इट इज़ समथिंग लाइक कि आपको लोगों से मिलने से भी डर लगेगा। आप एक गैदरिंग में हो ना, तो आप एक कोने में जाके बैठ जाओगे, यू विल फील लेफ्ट आउट एंड स्टफ लाइक दिस। और इंट्रोवर्टनेस इज़ डिफरेंट। इंट्रोवर्टनेस इज़ आप गैदरिंग में जाओगे, यू विल एन्जॉय द गैदरिंग, यू विल बी पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, बट यू वोंट स्पीक। और इंट्रोवर्टनेस में ये होता है कि मे बी यू विल स्पीक बट यू वोंट स्पीक योर हार्ट आउट। इंट्रोवर्टनेस में बंदे को एक थोड़ा सा फियर होता है। फियर इस तरह का होता है कि पीपल विल जज यू और समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ इन एंग्जाइटी, बट एंग्जाइटी में दैट इज़ अ लॉट हाई। और इंट्रोवर्टनेस में इट इज़ लेस, बट पीपल in introvertness, people don't like to open up. They open up to certain people who they like and trust, but they don't open to majority of people। और introvertness में एक और थोड़ा सा इशू आता है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। इट वेरीज ऑन पर्सन टू पर्सन। अब ये जो सोशल एंग्जाइटी और इंट्रोवर्टनेस है ना, ये लोगों में है। इट एग्जिस्ट एंड इट एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी वन। अब वी डोंट रियलाइज कि किस में है किस में नहीं है, लेकिन इट डस एग्जिस्ट एंड वी नीड टू रियलाइज दैट। अब बेसिकली पीपल आर facing a lot of things that they cannot tell you or that they are unable to tell you, or even if they want to tell you but they don't, मतलब they don't know how to share। तो इसकी रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं, बट वी नीड टू हेल्प पीपल गोइंग थ्रू सोशल एंग्जाइटी एंड इंट्रोवर्टनेस। अब वी कैन डू दैट बाय ऑब्जर्विंग पीपल बिहेवियर, देयर एटीट्यूड। आपको ना पता चल जाता है कि पीपल आर इंट्रोवर्ट। वो इससे आप पता चलता है कि इन अ सोशल सर्कल, इन अ गैदरिंग, पीपल विल स्टॉप नॉट be a part of the conversation, or if they will be reluctant to talk, या फिर उनको शाय हो जाते हैं, बोलते बोलते रुक जाएंगे। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो बोलें फिर उस बात को डिनाई करें कि नहीं नहीं ये तो मैंने कुछ गलत बोल दिया था, तो इग्नोर दैट, और ये वो। दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम एंड दैट एग्जिस्ट एंड दैट इज़ प्रीटी बैड। तो वट शुड वी डू? हमें करना ये है कि वी शुड look for people who have social anxiety and introvertness. Basically they want to talk but they are unable to talk,
तो what we can do is be good towards them, be caring towards them, ask them what they are going through, उनसे आप हालचाल पूछें, उनसे बात करें, स्टार्ट स्मॉल टॉक्स विद देम। और ये जो लोग होते हैं ना, दे कैन इवन इनिशिएट अ कन्वर्सेशन। इनिशिएट चलें आप कर लेंगे ना, दे कैंट कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन। तो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल विद देम। उनसे यू नीड टू बी केयरफुल के मतलब दे आर रियली केयरफुल पीपल। वो जब बात करते हैं ना, वो एक बात को 100 दफ़ा सोच के करते हैं। दिल थिंक कि ये बात इस बंदे को तो नहीं हर्ट करी, ये इस बंदे को तो नहीं अफेक्ट करी। दे विल हर्ट देमसेल्व्स, दे विल लेट थिंग्स अफेक्ट देमसेल्व्स। वो अंदर ही अंदर कुड़ रहे होते हैं। जिस तरह एक वोल्केनो होता है ना, अंदर ही अंदर उसके धमाके होते हैं, eruptions होती हैं, बट इट डजेंट, वो फटता नहीं है। और मतलब नहीं उसके अंदर से निकलता। सेम इज़ द केस विद इंट्रोवर्ट एंड सोशल एंग्शियस पीपल। तो वी नीड टू स्टैंड अप, वी नीड टू टॉक टू दीज पीपल एंड वी नीड टू बी देयर फॉर देम। क्योंकि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट इट इज़ अ रियली बैड प्लेस टू बी। और हर चीज़, एवरीथिंग इज़ डार्क फॉर दीज पीपल। दे डोंट हैव एनी वन टू टॉक, दे डोंट ट्रस्ट पीपल, और दे डोंट हैव अ सोशल सर्कल। मतलब अगर उनको कुछ फेस भी हो रहा है ना, तो दे जस्ट फेस इट देमसेल्व्स, उस पर ओवर थिंक करेंगे। दे ट्राई टू हेल्प देमसेल्व्स, बट इवन इफ दे आर अनेबल टू, दे वोंट आस्क फॉर योर हेल्प, दे वोंट टॉक टू यू अबाउट इट। तो we need to help these people, and we need to find out these people, and we need to aware other people about these people कि मतलब there are some people who say कि ये इसका अपना है, एटीट्यूड है, ईगो है। दैट इज़ इन द केस, ट्रस्ट मी, दैट इज़ इन द केस। वो लोग बहुत मासूम होते हैं, दे आर रियली वनरेबल पीपल एंड दे रियली नीड योर हेल्प। तो इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ऑल कि प्लीज़ spot out these people in your social gatherings. They are everywhere, at your home, at your workplace, at the park you visit, at the shop you shop from, at the grocery store, at the fuel station। वो हर जगह पे हैं। आपको मस्जिद में ऐसे लोग मिलेंगे, आपको सोशल सर ये जो मॉल्स में मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे। तो प्लीज़ डू फाइंड देम, प्लीज़ डू स्पॉट देम आउट, और प्लीज़ मेक देम टॉक। आप एक दिन उनसे कोशिश करेंगे, नहीं बोलेंगे, दूसरे दिन नहीं बोलेंगे, तीसरे दिन नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑन द 10th डे दे विल स्पीक अप। दे वोंट स्टार्ट स्पीकिंग अप, मतलब एकदम वो दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू और बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल स्पीक अप। तो इट्स a रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल के spot out these people and help them. We need to help the community, cause right now it's a really bad time. It was a bad time for them before, but after the pandemic struck, it's really bad for them now। क्योंकि पहले तो people used to go to places, वो बाहर जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, they had options, but now they don't। they are restricted to their homes, or they are restricted to their jobs or utilities। So it's a request, kindly support the community, help people around you। This is the only way we can support people, and we can make lives better for others, or that contributes to our lives being better। अगर हम कम्युनिटी को बेटर करेंगे, कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, तो दैट्स द ओनली वे विल आर सेल्स विल ऑल्सो इम्प्रूव। वो इस तरह से कि इफ़ आर कम्युनिटी इज़ हैप्पी, विल ऑटोमेटिकली बी हैप्पी एंड वी विल प्रॉस्पर इंशाल्लाह। तो प्लीज़ सपोर्ट द कम्युनिटी, and thank you for listening or watching to this whatever rubbish I spoke। It makes sense to some, it makes sense, it doesn't make sense to others। So thank you for the time, and if you support, thank you for the support, and thank you all।
and love you all.